अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, जो भी नए और पुराने व्यूवर्स हैं काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है, लम्स लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरो हैदराबाद ने अपने डीपीटी और बीएस प्रोग्राम्स के लिए रजिस्ट्रेशन लाइव कर दिए हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं कि सब्जेक्ट मतलब सिलेबस सिंध का होगा या आउट ऑफ सिंध होगा या फेडरल का होगा या किसी अदर प्रोविंस का होगा, और सीट्स कितनी होंगी सिंध प्रोविंस के लिए और अदर प्रोविंसेस के लिए, फीस स्ट्रक्चर क्या है, पास पेपर कहाँ से आएंगे और कहाँ से मिलेंगे, लास्ट डेट कब है, एंट्री टेस्ट कब होगी। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मैं इस वीडियो में दे रहा हूं, तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। तो आइए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट सिलेबस से। तो वो सिलेबस सिंध टेक्स्ट होगा या फेडरल होगा या सिर्फ पंजाब का होगा। अच्छा, तो आपको मैं क्लियर करता चलूँ, वो टेक्स्ट, वो सिलेबस, वो करिकुलम जो होगा आउटलाइन, वो सिर्फ सिंध का फॉलो होगा, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश पैटर्न होगा। सिलेबस बाहर से नहीं उठाया जाएगा, सिर्फ सिंध को फॉलो किया जाएगा सिंध के अलावा, क्योंकि टेस्ट पैटर्न जो डीपीटी का बनेगा वो सिंध टेक्स्ट से बनेगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स टेस्ट में इंक्लूडेड होंगे। सबसे पहले बायोलॉजी, ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इंग्लिश पोर्शंस होंगे। ये टेस्ट पैटर्न होगा फॉर डीपीटी। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मूला फॉर मेरिट या वेटेज, ठीक है। तो इंटरमीडिएट प्री मेडिकल होना चाहिए और उसका वेटेज जो होगा, मतलब कि इंटरमीडिएट आपके 50% मार्क्स उठाए जाएंगे, ठीक है। बाकी जो 50% वेटेज होगा वो आपका एंटी टेस्ट पे डिपेंडेंट होगा, उसमें आपको 50% एनी हाउ उठाने हैं। और बाकी जो रिमेनिंग है, मैट्रिकुलेशन एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि इस साल एफएससी के 50% उठा रहे हैं और प्लस एंटी टेस्ट के 50% वेटेज उठा रहे हैं, तो इस पे 100% वेटेज होगा और इस पे फाइनल बनेगा। अब हम बात करते हैं सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन पे। सबसे पहले हम देखते हैं मेरिट, सेल्फ फाइनेंस और ओवरसीज पे कितनी सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। अच्छा, मेरिट पे 60, सेल्फ फाइनेंस पे 38 और ओवरसीज की 2 सीट्स रखी गई हैं लम्स यूनिवर्सिटी में डीपीटी के लिए। सिंध में सारे डिस्ट्रिक्ट्स को सीट्स दी गई हैं। उसमें सबसे पहले आता है बदीन, दादू और घोटकी, इनको 2-2 सीट्स दी गई हैं। उसके बाद आता है हैदराबाद। हैदराबाद को क्योंकि पेरेंट डिस्ट्रिक्ट है, करीब लगता है और बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है, तो इस वजह से उसको 4 सीट्स दी गई हैं, ठीक है। जेकबाबाद को 2 सीट्स दी गई हैं। उसके बाद जामचोरो को 4 दी गई क्योंकि वो पेरेंट डिस्ट्रिक्ट है, इस वजह से। 7 नंबर पे आता है कराची। कराची को 4 सीट्स दी गई हैं। कश्मीर को 2 सीट्स दी गई हैं। खैरपुर और लाड़काना को 4 सीट्स दी गई हैं। उसके बाद मटियारी, मीरपुर खास, नौशेरा फेरोज, उसको 2-2 सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। इनकी अलग अलग हैं, मतलब 2-2 सीट्स दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंबर शहदाद कोट, उसको 2 सीट्स दी गई हैं। सांगड़ को 2 सीट्स दी गई हैं। शहीद बेनज़ीराबाद नवाबशाह को 4 सीट्स दी गई हैं। शिकारपुर को 2 सीट्स दी गई हैं। सुजावल, सखर और टंडो अलायार को 2-2 सीट्स दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टंडो मोहम्मद खान, उसको 2 सीट्स दी गई हैं। थरपारकर को 2 सीट्स दी गई हैं। ठट्टा और उमरकोट को और ठट्टा को 2-2 सीट्स दी गई हैं। देन हमारे पास आता है सेल्फ फाइनेंस, ठीक है। तो इसको 38 सीट्स दी गई हैं, लेकिन इसमें आपको सिंध का डोमिसाइल होना लाजमी है। इसके अलावा आप अदर प्रोविंस वाला अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें मेरिट पोजीशन लगे उसके बाद सेल्फ अनाउंस होगी, ठीक है। और देन हमारे पास आता है ओवरसीज। ओवरसीज मतलब आप बाहर से पढ़े हो, जब भी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं अप्लाई कर सकते। हाँ, अगर सीट्स बचती हैं तो यूनिवर्सिटी को वो राइट होता है कि वो नेटिव जो मतलब कि अपनी लोकल स्टूडेंट्स को दे सकती है सीट्स, अदरवाइज नहीं। देन हमारे पास आता है फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास एडमिशन फीस, मतलब ट्यूशन फीस अलग होती है, एडमिशन फीस अलग होती है। डिस्ट्रिक्ट मेरिट जो होती है उसकी 50,000 फीस होती है एडमिशन, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस की होती है 75,000। ओवरसीज की जो होती है $800, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्यूशन फीस, मतलब ईच सेमेस्टर की कितनी फीस होती है सेमेस्टर की। मेरिट में आप आ जाते हैं तो आपकी फीस 65,000 होगी, ठीक है। और अगर आप सेल्फ फाइनेंस में आते हैं 140,000 होगी। अगर आप ओवरसीज पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको $1,600 USD देने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी को सेमेस्टर फीस।
ईच सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में आपको ये देने पड़ेंगे। देन थर्ड नंबर पे आता है लाइब्रेरी फीस, ठीक है, वो पर सेमेस्टर होती है फॉर आर कैटेगरीज, मेरिट, सेल्फ फाइनेंस और ओवरसीज के लिए 500 होगा, ठीक है, और ये सेमेस्टर वाइज आपसे लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट फ़ी, ठीक है, वो पर ईयर आपको देनी पड़ेगी, सेल्फ फाइनेंस, मेरिट और ओवरसीज उन सब के लिए 10,000 होंगे, ठीक है। और एग्जामिनेशन फीस सारी कैटेगरीज के लिए एक ही होगी, 3,050 वो एग्जामिनेशन फीस होगी लम्स की, ठीक है। उसके बाद आता है आईडी कार्ड, जो यूनिवर्सिटी का आपका कार्ड होगा उसकी 200 फीस होगी यूनिवर्सिटी की आईडी कार्ड की। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बच्चे कमेंट बॉक्स में मोस्टली पूछ रहे हैं कि पास पेपर्स हमें कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको बताता चलूँ कि पास पेपर्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी खुद ही ले लेती है, मतलब कि अब जब आप एंट्री टेस्ट दे देते हैं बीएस प्रोग्राम्स और डीपीटी फार्मेसी की, तो यूनिवर्सिटी वो आपसे क्वेश्चन पेपर वापसी ले लेती है, वो कैंडिडेट्स को नहीं देती, तो इस वजह से वो बाहर से नहीं मिलते क्वेश्चन पेपर पास्ट वाले। अच्छा, तो एक और बात आपको बताता चलूँ, जिन बच्चों ने एमकेट की तैयारी की है वो श्योरली ये टेस्ट पास कर जाएंगे, उनके लिए कोई इशू नहीं है। तो काइंडली आप अपना जो सिलेबस है उस पर फोकस करें तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लम्स जो है वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस नहीं बनाती, तो इसलिए वो बच्चे जो जिन्होंने एमकेट की तैयारी की है वो ये टेस्ट क्लियर कर जाएंगे, उनके लिए ये मसला नहीं होगा। वीडियो की एंड में आपको दो चीज़ें क्लियर करता चलूँ, जो एंट्री टेस्ट होगी मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ द दिसंबर में होगी या जनवरी के फर्स्ट वीक तक हो जाएगी। अच्छा, सेकंड वन, लास्ट डेट जो है 10 दिसंबर है, तो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं की तो काइंडली वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आपकी डेट ओवर ना हो जाए। वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और दुआ में याद कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।